अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ये से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। और जो मैं ख़ास अमल बता रहा हूँ, ख़ास तावीज़ है। किसी इंसान का गरूर तकब्बर हाथ में मिलाना हो, भस्म करना हो, आग में जलाना हो, तो इस अमल को एक बार ज़रूर करें। बहुत ऐसे लोग भी आपने ज़िंदगी में देखे होंगे जो अपने गरूर और अना को इस हद तक कुर्बान चढ़ा चुके होते हैं कि अगर उनसे बात भी की जाए तो या तो वो ऐसे लहजे में जवाब देंगे कि आप बर्दाश्त ना कर सकें, या गाली गलौज करेंगे, या एहसासात उनके अंदर ख़त्म हो गए होंगे और वो आपके एहसासात को भी मजरूह कर देंगे। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर ऐसे इंसान को तो आप अपने कदमों में लाना चाहते हैं, इसका गुरूर तोड़ना चाहते हैं और वो खुद आपके पास आए शर्मिंदा हो, तो ये अमल एक दफ़ा ज़रूर करना है। इस अमल में एक छोटा सा तवीज़ बताऊंगा, उसे नकल करें। नकल करने के बाद आग में जलाना है। उसकी थोड़ी सी राख लेके अगर मिट्टी में मिला दी जाए तो दूसरे इंसान का गुरूर मिट्टी में खाक में मिल जाता है। बहुत मुजरब अमल है। इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। तमाम लोगों को फिर इजाज़त है। और मुकम्मल तरीका देख के समझ के किया करें, इंशाल्लाह फिर ज़रूर फ़ायदा होता है। तरीके की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा मैं तावीज़ बता रहा हूँ। इसे किसी तरह आपने आग में जला देना है। जैसे ये आग में जलता है, आप इस आंसर अपनी आंखों से देखते। ये छोटा सा तखल भी है। बावजूद पे करें, तन्हाई में कर लें, किसी को कभी कर लें, किसी को बता के ना करें, किसी को दिखा के ना करें। इस पे नाम नहीं लिखा जाएगा। जिस इंसान को या जितने इंसानों को चाहते हैं जिनका तकब्बुर, उनका वलूर हाथ में मिले, उनका नाम लिया जाता है। 3 दफा एक इंसान का, 3 दफा दूसरे इंसान का। अगर ये क्या तो सिर्फ 3 दफा नाम ले लेना काफी होता है। बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है। 3 दफा सिर्फ दिया जाता है और इसे किसी तरह आग में जला दिया जाता है। ये यही सोच के, यही समझ के तावीज को किया जाता है। जैसे कि तावीज नहीं जल रहा, ये उसका तकब्बर दूसरे इंसान का, उसका गुरूर जल रहा है। बात समझ रहा है? इसके बाद ये इस तरह और इस तरह ये खाने मर जाएंगे। यहाँ पे एक और बात बता दूं, तब ये तावीज चल जाता है। इसके बाद इसकी राख को मिट्टी में मिला देना बेहतर होता है। गमले की मिट्टी ले लें, जमीन की मिट्टी हो, कोई भी मिट्टी हो। ये नहीं कि किसी खास जगह आपने जाकर मी है बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं है। कहीं पे भी आपने मिट्टी जो है उसमें इसे, तब इसकी राख बच जाता है। थोड़ी सी राख ले ले, उसे मिट्टी में मिला, उस इंसान की जो फना है, जो गुरूर है, तकब्बुर है, वो हाथ में मिल जाएगा। इसे इन दफा जरूर करना है। यहाँ पे 1 3 7 तस्मी इस तरह लिखना है। यहाँ पे अन्नार 3 1 9, ये इस तरह ऊपर लिखा जाएगा। यहाँ पे 7 1 4, यहाँ का 3 1 9, जैसे यहाँ लिखा गया था अन्ना इसके साथ। यहाँ 8 1 2 9, 3 1 3 में इस तरह आएगा। 1 3 7, यहाँ पे बा। अब यहाँ पे आना है 2 1 2 9, यहाँ पे 1 1 1 और किस तरह या 4 1 2 5
3 5 7 اور یہاں فا، یہ تعویذ بن گیا۔ یہ آپ کو بڑا واضح نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہاں تک اس کے خانے جب آپ نے بھر دینے ہیں، پھر نیچے اس جگہ پہ ضرور آنا ہے۔ یہاں پہ بہت خاص چیز جو ہے اس میں نظر دی جائے گی، اس طرح اس طرح اور اس طرح یہ ایک تکون بنا لینی ہے، ہاتھ سے عام بندے گی۔ اس کے اندر دوبارہ کاف لکھنا ہے، نقطوں والی کاف جو ہوتی ہے لکھی گئی ہے یہاں پہ لا میم لا میم، یہ اس طرح نظر آنا شروع ہوگا۔ اب اس جگہ پہ آپ نے ستارہ جیسے بنایا جاتا ہے اس کا نشان دینا ہے۔ کوئی یہ مشکل نہیں ہوتا، یہ آپ کریں گے آسانی سے بن جائے گا، تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے کوئی نہیں، صرف نشان اپنے دینا۔ یہ نہیں ہے کہ پورا کو ڈیزائننگ کرنی ہے۔ تعویذ میں بعض لوگ بڑا سوچ سمجھ کے کر جو ہوتے ہیں، ایسے نہ ہو جائے ایسے نہ ہو جائے، کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سب دکھاتا ہے صرف تعویذ کی زکوٰۃ ادا کی ہو، نہیں کر سکتے خود، جیسے زکوٰۃ کسی نے ادا کی ہو کسی عمل کی تو اس کی اجازت دی ہے۔ جیسے میں اجازت دیتا ہوں صرف ویڈیو لائک کر دیا کریں، یہ چینل سبسکرائب کر دیا کریں، تو آپ کو اجازت ہے، یہ ویڈیو لائک کر دیں کافی ہے، تو آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اثر بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح دو ستارے بن جائیں گے۔ یہ مکمل ہو گیا۔ اس کو میں مزید قریب سے بھی دکھائی دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی آپ کو مشکل نہ پیش آئے۔ یہ دیکھیں اس طرح نظر آئے گا۔ اب اسے آپ نے آگ میں جلا دینا ہے، ماچس سے جلا دیں، چولہے پہ رکھ کے جلا دیں، لاگ تھوڑی سی بھی لے کے چائے مٹی میں ملا دیں، مکس کر دیں، وہی وہ مٹی چائے رہنے دیں۔ بعض لوگ اسے جب مٹی میں مکس ہو جاتا ہے خشک مٹی میں مکس کرتے ہیں اور ہوا میں اڑا دیتے ہیں، تو یہ اس کا اثر مزید بڑھ جاتا ہے۔ ہوا میں تھوڑی سی چائے راکھ لے کر تھوڑی سی مٹی دیں، جیسے یہ ہوا میں تحلیل ہوتے ہیں مٹی ہوگی ہے داغ، تو یقین کریں اس کا اثر چاہے انسان دنیا کے کسی کونے میں، اس کا اثر مزید بڑھتا ہے۔ باقی 3 دفعہ نام دیا جاتا ہے جلاتے ہوئے، ہوا میں پھینکتے ہوئے یا پتی میں ملاتے ہوئے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ناپاکی میں عمل نہیں کیا جاتا، کسی کو کمی کر سکتے ہیں۔ پائے دو اللہ کی ذات کے سپرد نہ کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔